जनवरी आज आए हैं परमानंद धाम में, जहाँ पर देवी भागवत कथा सुनाई जाएगी कल से। आइए जानते हैं महाराज जी से कि ये देवी भागवत कथा का क्या उद्देश्य है, क्या इनका अभिप्राय है। जय जय ओम नमो नारायण। देवी भागवत भगवती आदि शक्ति परा अम्बा का वो एक ग्रंथ है जिसमें उसकी महिमा का अपार वर्णन किया गया है। जब देवी भागवत होती है तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ में त्रिदेव त्रिदेवियाँ, साथ ही जितने भी इस संसार चराचर संसार में जीव है जो उपस्थित है या अनुपस्थित है, सभी यहाँ बैठते हैं। सभी संत ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व सब आके उस कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि स्वयं मार्कंडे पुराण में भगवान मार्कंडे कह रहे हैं कि संसार में सब कुछ सुलभ है, लेकिन देवी भागवत कथा का श्रवण करना देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। और इस कथा को सुलभ या इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त है। तो जो भी देवी भागवत का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब वो एक बार हृदय से माँ को पुकारता है। सर, इसका जो है कि भाई जो सुनने आएंगे उनको कितना लाभ मिलेगा कथा का? देखिए कैसा क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं। अमृत का कुंड आपके सामने रख दे और आपसे पूछे आयु कितनी मिलेगी, तो अमृत कुंड को पीने का तो आप अमर हो ही गए ना। तो देवी भागवत में जो आएगा लाभ क्या, वो तो अमर ही होगा। देखिए जो कथा कराता है, मैं आपको बताऊं एक चीज़ बहुत अच्छी, अमर होना अगर चाहता है कोई व्यक्ति कि अमर हो तो अमर भी हो सकता है। जो व्यक्ति कथा कराता है वो अमर होता है, जो व्यक्ति कथा सुनता है वो भी अमर होता है। कैसे? कथा कराने वाला अमर होगा अपने पितरों के सामने, अपने देवी देवताओं के सामने, उनकी नेत्रों में, उनकी नज़र में वो अमर है। क्योंकि जिस पुत्र ने कथा कराई देवी भागवत या शिव महापुराण, वो जन्म जन्मांतर तक अमर हो गया अपने पूर्वजों के और अपने आने वाली पीढ़ियों के सामने। और जो कथा सुन रहा है वो जाने अनजाने अपने पितरों का उद्धार कर रहा है। धन्यवाद। तर्क करेगा और जिद बहस करेगा। जो पढ़ा लिखा होगा वो शांति से आपके प्रश्नों के उत्तर देगा। वाणी हो सकती है उसकी उग्र हो, क्योंकि जो शिव उपासना करेगा, देवी करेगा, वाणी तो उग्र हो ऐसी होगी, लेकिन वो आपके प्रश्नों के उत्तर देगा, वो आपसे तर्क नहीं करेगा। और ये भी जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति एक सर्वज्ञ हो जाए कि वो सब कुछ ही जान जाए, क्योंकि पूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ शिव सर्वज्ञ है, बाकी इस दुनिया में कोई सर्वज्ञ नहीं। मुझमें भी बहुत सारी कमी होगी। तो सती का प्रेम सुनाऊंगा, उसके बाद में आपको नंदी का प्रेम सुनाऊंगा। भरत का प्रेम सुनाना, अपने भरत की भक्ति, नंदी की भक्ति सुनाऊंगा। और तीसरे में फिर मैं आपको शिव की भक्ति, शिव का प्रेम, शिव का त्याग और शिव परिवार के बारे में वो चीज बताऊंगा जो आपने ना कभी सुनी होगी ना सोची होगी कि इतना भी हमारे शास्त्र में यहाँ तक लिखा है। तब आपको देवी भागवत का पता लगेगा कि एक्चुअल देवी भागवत क्या है। और देवी भागवत को कभी देवी भागवत नहीं समझना चाहिए। शिव महापुराण और देवी भागवत ये दोनों मिलकर बनती है एक। चाहे शिव महापुराण कर लो चाहे देवी भागवत कर लो, दोनों को जब तक एक नहीं करोगे आप इसको कह नहीं सकते।